उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की उपज बढ़ाए जाने के लिए पंचामृत अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान से जुड़कर किसान अपनी किस्मत बदल रहे हैं, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझा रही हैं, बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ये योजना गन्ना किसानों के जीवन में संजीवनी के रूप में काम कर रही है। गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल शामिल हैं। इसलिए इसे पंचामृत नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद के रायपुर गांव में रहने वाले 48 वर्षीय किसान रमेश गुप्ता ने बताया कि वो पहले परंपरागत रूप से खेती करते थे। उसके बाद जब वो गन्ना विकास परिषद जवाहरपुर के संपर्क में आए, तो वहां उन्हें गन्ने में पंचामृत अभियान से जुड़ने की सलाह दी गई। मैं पहले परंपरागत ढंग से खेती किया करता था और इस तरह से उसमें कोई फायदा वगैरह नहीं होता था। जितना हम प्रयास करते थे लगा देते थे और उसके बाद फिर हम गन्ने की खेती में सहफसली खेती के तरह से गन्ना समिति की ओर से जो हमको गाइडलाइन दी गई उसके हिसाब से करने लगे। एक गन्ना परिषद की तरफ से हमको बताया गया कि पंचामृत ढंग से आप खेती करें तो फायदा होगा। उसको हमने अपनाया और उसमें ट्रेंच पहले तो हम इसको ज़्यादातर अब उस पद्धति को अपनाकर 80% लगभग हम ट्रेंच सिस्टम से खेती कर रहे हैं। उसमें सहफसली खेती भी ले रहे हैं और सहफसली खेती के साथ साथ जो पंचामृत के ढंग से जो पेड़ी प्रबंधन है तो पेड़ी प्रबंधन करते हैं। उसमें बिल्कुल बावक खेती की तरह से उसमें खाद वगैरह डालते हैं। फिर क्या था, रमेश गुप्ता इस अभियान में जुट गए। समिति के द्वारा उन्हें स्वस्थ गन्ने का बीज मुहैया कराया गया। इस अभियान से उनको समय समय पर जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन करने के साथ साथ समितियों से उचित मूल्य खाद एवं अन्य रसायन जैसे बीज शोधन के लिए कार्बेटाजिम, भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा आदि मिला, जिसका प्रयोग करने से गन्ने की पैदावार बढ़ाने के साथ ही साथ जिले में गन्ने की खेती के अग्रणी किसान बने। गन्ने की खेती हम 2011-12 से शुरू किए। इसके पहले हमारा खेत बटाई चलता था और इसके पहले हम प्रधान थे तो यहाँ पर काम नहीं देख पाते थे। 10 के बाद जब हम इधर आए तो गन्ना विकास परिषद के तरफ से अधिकारियों लोगों से संपर्क किया, उनके आइडिया के हिसाब से खेती करना शुरू की थी। ये बीज जो गन्ना विकास परिषद जो हमारी बनी है वो हमको सूचना देते हैं और उनके आधार पर वो गन्ना बीज आते। कभी कभी हमारे यहाँ तक आ जाता है बीज और उसी को करीब 6 घंटा, कभी कभी तो 24 घंटा उसको हम काट करके और विधिवत जब से 38 में हमारे रेड रॉड लगना शुरू हो गया है तब से फिर हम करीब रात भर इसको हम डुबो देते हैं बीज, और बीज को डुबोने में और शुद्धिकरण करने में पूरा हम टाइम देते हैं। इस तरह से बुआई करते हैं तो अभी तक हमारे खेतों में रेड रॉड नहीं लगा है। रमेश गुप्ता आगे बताते हैं कि पहले गन्ने में लागत अधिक आती थी, उत्पादन कम होता था, लेकिन अब जब से खेत में गन्ने के साथ आलू की सह फसली खेती करना शुरू किया तो 1 एकड़ में लगभग 600 से 700 कुंटल गन्ने का उत्पादन लिया और साथ ही करीब 80 कुंटल आलू का उत्पादन किया। पहले आमतौर पर 45-50 कुंटल के ऊपर नहीं हो पाता था, लेकिन जब से पंचामृत पद्धति को अपनाया तब से ये 100 के ऊपर, बावक तो हमारी 100 के ऊपर जा रही है और पेड़ी 100 के लगभग पहुंच जाती है। इस तरह से लगभग पंचामृत सिस्टम से हमको दूनी फसल का फायदा मिला। और इसमें चूंकि बीच में सहफसली खेती करते हैं, इससे गेहूं और गेहूं की फसल भी इस समय है, गेहूं अच्छा है और गन्ना भी अच्छा है। इसी तरह से सहफसली सामने जो हमारा गन्ना खड़ा है इसमें हमारा लाही अच्छी हुई थी, गन्ना अच्छा हुआ। तो इस तरह से पंचामृत जब से हम अपनाने शुरू करने लगे हैं तब से हमको अच्छी खासी बचत हो रही है और आर्थिक रूप से भी कम लागत पर खेती हो रही है। सीतापुर जिले में 2,34,000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग